अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिश फारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का कल का ट्वीट जो कि उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल जो है उसमें उन्होंने असेंट नहीं दिया, उस पर उन्होंने साइन नहीं किए और उन्होंने अपने स्टाफ को कहा था कि ये बिल्स जो हैं वो वापस भिजवा दिए जाएँ। लेकिन उन्होंने उनके स्टाफ ने उनकी बात ना मानते हुए उस बिल को आगे की तरफ प्रोसीड किया और ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि बिल जो है वो साइन कर दिया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से और उसको अमल में लाया जाए। 18 तारीख को एक गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत ये बिल जो है वो अमल में आना शुरू हुआ और 20 तारीख को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की ये ट्वीट आई। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को खुद सामने आकर ये बोलना पड़ा और आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इस बारे में क्या कहता है। आरिफ अलवी ने ये ट्वीट की कि उन्होंने साइन नहीं किए। उसके बाद 19 तारीख को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार साइफर केस में किया गया जो कि ऑफिशियल अमेंडमेंट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसके इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया और 20 तारीख को उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ये बयान सामने आया। आर्टिकल 75 इस मामले पे बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 75 कहता है कि जब प्रेसिडेंट जो है वो एक बिल साइन नहीं करते तो वो बिल को वापस भिजवाएंगे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन होगा और बिल के ऊपर बहस होगी। बिल पे बहस होने के बाद अगर बिल में कोई तब्दीली की जाती है तो वेल एंड गुड, अगर तब्दीली नहीं की जाती तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास जो है वो जाएगा और प्रेसिडेंट ने अगर उसको विद इन 10 डेज साइन ना किया तो वो उसको मंजूर समझेंगे। इट विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड, इट विल बी डीम्ड एज साइंड बाय द प्रेसिडेंट और वो अमल में आ जाएगा। हुआ ये कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने क्योंकि वो एक ज़माने में सियासतदान भी रह चुके हैं, उन्होंने ये किया कि मैं ये बिल जो है ये मैं वापस भिजवाऊँगा और पार्लियामेंट तो है नहीं इस वक्त, पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और मुल्क जो है इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, तो ये जो है बिल जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा और ये रफा दफा हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये उनका असेंट इसके ऊपर ले लिया जाएगा और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस वक्त आर्टिकल 75 इस मामले पे ये कहता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अमेंडमेंट बिल जो है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो अमेंडमेंट बिल है, इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा कि आया ये ठीक है या गलत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक टर्मोइल का शिकार है, उसमें पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, इकोनॉमिक टर्मोइल भी है और जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, लोगों का जीना इस मुल्क में मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल में जब एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी की ज़रूरत है, एक कामनेस की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि मामलात जो हैं वो ठीक होने की तरफ जाएं, एक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ सदर पाकिस्तान जो है वो लेके गए हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनका साइन करना या ना करना वो ठीक था या गलत था। अगर उन्होंने साइन नहीं किया था तो एक सेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए था और जब सेट प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तो उसके बाद जो भी तरीक़ाकार है उस पर अमल किया जाए। तो मैं इस मामले में सदर पाकिस्तान के साथ हूँ, लेकिन सदर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में पहले आने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाने लगता है फिर कुछ इस तरह की पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी आ जाती है कि फिर मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के कुछ महीने ही रह गए हैं, कुछ महीने ही का मैं कहूँगा कुछ दिन रह गए हैं ऑफिस में। उन्होंने जाते जाते इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती की सूरत में ये किया है। अगर उन्होंने ये करना ही था तो वो जब भी किसी बिल पे उनकी रिजर्वेशंस होती थी तो वो हमेशा इन राइटिंग जो है वो पार्लियामेंट को देते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वर्बल कहा। तो वर्बल की मेरे नज़दीक ऐसा कोई हैसियत है नहीं। ये बिल जो है 10 दिनों के बाद वैसे भी एक्सेप्ट हो ही जाना था, चाहे उनका असेंट हो या ना हो। लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से अपने पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट करना एक इम्प्लोजन की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। ना इदारे, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हमारे लेजिस्लेचर, ना हमारा एग्जीक्यूटिव, कोई भी इस वक्त सेम पेज पर नहीं है जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।